बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 2.4 डेरिवेटिव से रिलेटेड है और इसके हमने 1 से लेके 58 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। अब 58 से आगे जो क्वेश्चन है 59 एंड 60 इनकी स्टेटमेंट है। फंक्शन दिया गया है, एक पॉइंट भी दिया गया और उस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ नज़र आ जाए स्टेटमेंट। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट है इसकी। ये फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड द नॉर्मल लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एट द पॉइंट उसने हमें दिया है ये π/4 व एफ ऑफ π/4। क्या पॉइंट है? π/4 व एफ ऑफ π/4। इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करनी है और नॉर्मल लाइन भी। और क्वेश्चन नंबर 59 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो पॉइंट हमारे पास ये है कि π/4 व एफ ऑफ π/4। अब टेंजेंट लाइन के क्वेश्चन सेकंड ईयर में भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये सेकंड ईयर में हमने पढ़ा y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप जो है ये इक्वल टू है डेरिवेटिव के। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 y डैश और एड पॉइंट p कर लें, या हम कोई पॉइंट p लेते हैं जनरली x1 और y1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आती है। y जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है, डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वो इसके परपेंडिकुलर होती है y माइनस y1 माइनस 1 ओवर y डैश एट पॉइंट p x माइनस x1। तो ये टेंजेंट लाइन का फार्मूला है। ये नॉर्मल लाइन का टेंजेंट लाइन क्या है? ये देखिए, मैंने कोई कर्व ले लिया, तो किसी पॉइंट पे वो लाइन जो इसको ये टच करती हुई जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे? ये टेंजेंट लाइन। और जो लाइन इस पॉइंट पे इसके ये परपेंडिकुलर होगी, इसे क्या बोलेंगे? ये नॉर्मल लाइन। अगर इसका स्लोप m होता है तो इसका क्या होता है? -1 ओवर m। इसी तरह स्लोप जो है ये इक्वल टू है ये डेरिवेटिव के। तो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, ये इस पॉइंट पे ये p पॉइंट कर लें, इसका डेरिवेटिव अगर आएगा ये टेंजेंट लाइन का आएगा, अगर ये y डैश, तो फिर नॉर्मल लाइन का आएगा 1 ओवर y डैश। तो ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे फॉर टेंजेंट लाइन। और जो पॉइंट उसने हमें दिया गया होगा उसका मतलब है कि ये x1 है और ये y1 है। तो मैं ज़रा इसको दोबारा लिखता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, और पॉइंट है हमारे पास π/4 व एफ ऑफ π/4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है ये चेक करते हैं कि π/4 पे इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ π/4। साइन ऑफ π/4 होता है ये 1/√2 और ये हमारे पास आ जाएगा √2। अब जिस तरह हम लेते हैं ना x और y, और ये y किसके इक्वल है? एफ ऑफ x के। इसी तरह अगर ये x की वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू है? ये y की। इट इम्प्लाइज दैट y हमारे पास आया √2। तो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है वो है π/4 व √2। अब हम लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और ये डेरिवेटिव हमने इस पॉइंट पे फाइंड करना है। इसे मैंने तो उधर स्टेटमेंट में ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ π/4, एक्स की जगह पे π/4। तो ये आएगा सीकेंट π/4 टेंजेंट π/4, और अभी बात की है सीकेंट π/4 √2 है, टेंजेंट π/4 होता है ये 1, तो √2 आ गया। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1। मैं इस तरह लिख देता हूँ एफ डैश ऑफ x और x माइनस x1।
और चूँकि ये इसे भी मैं x1 कर देता हूँ, या फिर इसे लिखेंगे dy/dx, और वो किसके इक्वल आ जाएगा ये। तो ये फिर हमारे पास आएगी y, जो उसने हमें पॉइंट दिया ये हमने अभी फाइंड किया, ये √2 है, और जो उसका डेरिवेटिव निकला है वो भी √2 है, और x - π/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = √2 x - π/4 प्लस √2। और जब लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इसी को हमने उल्टा देना होता है विद नेगेटिव साइन। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट गिवन पॉइंट, जो पॉइंट उसने हमें दिया एट गिवन पॉइंट इज y - √2 -1/√2 और x - π/4, और इसको इधर ही बेशक छोड़ दें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। 59 के बाद जब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे 60 पे, तो 60 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है f ऑफ x = कोसेकेंट x प्लस कॉट x। और यहाँ पे भी पॉइंट वही वाला ही है, π/4 और f ऑफ π/4। तो यहाँ क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि f ऑफ π/4 हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो ये आएगा कोसेकेंट ऑफ π/4 प्लस कॉट ऑफ π/4। कोसेकेंट ऑफ π/4 भी √2 है, और कॉट ऑफ π/4 ये tan का उलट है, ये 1 आएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट, इसे हम बोलेंगे ये y। तो सो पॉइंट इज π/4 व √2 प्लस 1। इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। अब हम लेंगे f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोसेकेंट का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेकेंट x कॉट x, और प्लस कॉट x का आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। इट इम्प्लाइज दैट f डैश एट π/4 इस तरह लिख लें, या ये लिख लें y डैश एट p, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये आएगा माइनस कोसेकेंट ऑफ π/4 कॉट ऑफ π/4 और माइनस कोसेकेंट स्क्वायर π/4। माइनस कॉमन लेते हैं, कोसेकेंट π/4 अभी बात की, ये √2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, और जब ये लेंगे तो √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको जब हम लेके फिर आगे चलेंगे तो ये आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y - y1 f डैश ऑफ x1, चूँकि पॉइंट x1 होता है, x1 y1, तो x1 पे डेरिवेटिव लेना है, x - x1। ये हमारे पास f डैश ऑफ x1, ये पॉइंट x1 y1, तो ये आएगा y माइनस, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा जो हमने पॉइंट फाइंड किया ये माइनस √2 प्लस 1, और ये जो निकला है इसका ये डेरिवेटिव ये आया √2 माइनस 2, और x - π/4। तो ये है, इसको मेरा ख्याल है ये मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी ऐड नहीं होगा, इधर छोड़ दें, या आप इसको इस तरह लिख लें माइनस √2 माइनस 2 x - π/4 प्लस √2 प्लस 1। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज नॉर्मल लाइन लेंगे तो इसको उल्टा देना है विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 2 x - π/4। तो ये हमारा आंसर आ गया 50। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 60। 59 भी हो गया, 60 भी हो गया। फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 पे। 61 पे आएंगे तो ये है जी 61।
और 61 की स्टेटमेंट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस साइन एक्स। और यहाँ उसने हमें डोमेन दी है 0 से x, x से 2 पाई, ग्राफ भी दी है। सवाल ये है कि शोन इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f with restricted domain, find the points at which the tangent line is horizontal। तो ये उसने ग्राफ दिया, ग्राफ नाम भी दिया, हमने तो पूरा प्रोसेस करना है। ये वाला ग्राफ है, किस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ रही, तो ये देखें 2 पॉइंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक अगर मैं ये देखें ये पॉइंट आएगा और ये, अब ये नाम भी दिया गया हो तो हमने इसको देखना है। ये देखिएगा ज़रा, हम लेंगे उसी तरह एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा काज एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का काज एक्स। अगर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो फिर उसका स्लोप 0 होगा, स्लोप 0 होगा तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। वैसे भी याद रखें एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन हैं उनका स्लोप भी 0 होता है। अब लिखेंगे फॉर टेंजेंट लाइन टू बी हॉरिजॉन्टल हमारे पास आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और जब इसको लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स प्लस काज एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू काज एक्स। काज पे डिवाइड कर दें या साइन पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, काज इधर आएगा तो टेन एक्स इज इक्वल टू ये मान। अब टेन कहाँ पे 1 होता है, ये पॉजिटिव है, और टेन जो है ये पॉजिटिव होता है, ये पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे में। और अगर इसको लेंगे ये पहले क्वाड्रेंट में तो एंगल आता है π/4, और अगर थर्ड में लेंगे तो एंगल आता है 5π/4। तो चूंकि उसने डोमेन हमें दे दी है 0 से लेके, अदरवाइज तो हम क्या करते हैं इसके एंगल में n π ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ हमने कोई नहीं करना, सिर्फ और डोमेन है 0 से लेके 2π, तो 2π से आगे नहीं जाना, और उसने पूरा पॉइंट पूछा हुआ है। तो अब आप देखें इन पॉइंट को, ये x की वैल्यू है तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस साइन एक्स। तो फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू काज एक्स प्लस साइन एक्स व्हेन x इज इक्वल टू π/4, तो y आएगा काज ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4। π/4 पे इन दोनों की वैल्यू एक ही है, 1/√2 और 1/, तो ये ऐड होके क्या आ जाएगा 2/√2। 2 जो है इस √2 से कैंसिल होके √2, तो ये 1 पॉइंट हमारे पास आया π/4 व √2। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होगी, वो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर 2 आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 5π/4, तो फिर वही आएगा काज ऑफ 5π/4 प्लस साइन ऑफ, इसकी भी वही वैल्यू होगी जो π/4 पे होती है, लेकिन ये आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में काज भी नेगेटिव है साइन भी नेगेटिव है, वैल्यू वही आएगी -1/√2 -1/√2, और ये क्या हो जाएगा -2/√2, कट के क्या आएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आया 5π/4 व -√2। तो आप इसको एक स्टेप और भी कर सकते हैं मज़ीद, इट इम्प्लाइज दैट टेंजेंट लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट्स, पहला है π/4 व √2 और दूसरा है 5π/4 व -√2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61।
फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 62। और जब 62 पे आएंगे तो इसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे जो डोमेन है वो भी यही वाली है, 0 से लेके 2 पाई। यहाँ भी उसने ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन जो है ये वाला ग्राफ है। नाम भी ग्राफ, इस पर भी देखिए एक पॉइंट नीचे आ रहा है और एक पॉइंट ऊपर आ रहा है। मैं अगर निशान लगा दूं तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। लेकिन इसको भी हमने करना है पूरा मेथड। एफ डैश ऑफ एक्स, काज एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका क्या आएगा माइनस काज एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा 0। जब ये 0 आएगा तो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स माइनस काज एक्स 0। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस काज एक्स। तो बिल्कुल वही वाला जो है बन गया सवाल। उसमें था ये +1, इसमें क्या आ गया -1। और टेंजेंट कहाँ माइनस होता है सेकंड। रेफरेंस एंगल इसका भी वही है π/4। तो ये नेगेटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट में लिखने हैं तो वो फिर लंबी बात हो जाती है। टेंजेंट एक्स इज नेगेटिव इन कोऑर्डिनेट सेकंड एंड फोर्थ। और फिर हम लिखते हैं रेफरेंस एंगल इज π/4। तो 100 x जब सेकंड में जाएगा तो सेकंड में हम इसे करते हैं पाई माइनस π/4, और फोर्थ में जाएगा तो 2 पाई माइनस π/4। ये आएगा 3 π/4 और ये आएगा 7 π/4। अब दोबारा उसी तरह नाउ y जो हमारा क्वेश्चन था एफ एक्स, उसे लिखेंगे y काज एक्स माइनस साइन एक्स। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 π/4, y आएगा काज ऑफ 3 π/4 माइनस साइन ऑफ 3 π/4। अब क्वाड्रेंट है सेकंड, इसकी वैल्यू होती है ये 1/√2 π/4 की, तो 3 π/4 की भी वही वैल्यू है लेकिन माइनस है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैसे ही पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ ये माइनस है, तो -1/√2 -2/√2 कट के क्या आया -√2। तो जब x है 1 पॉइंट इज 3 π/4 -√2। फिर हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 7 π/4, तो फिर हमारे पास y आएगा काज ऑफ 7 π/4 माइनस साइन ऑफ। अब चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है 1/√2, ये वाला नेगेटिव है लेकिन ये नेगेटिव इसको भी पॉजिटिव कर देगा। ये फिर आया 2/√2, क्या आ गया √2। तो सेकंड पॉइंट आया 7 π/4, ये कॉमा है √2। तो सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक हमने निकाला 3 π/4 माइनस √2 और दूसरा है 7 π/4 प्लस। ये दो पॉइंट होंगे जिनके ऊपर जो टेंजेंट लाइन है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। फिर हमने करना है इसी तरह। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये है जी 63 नंबर पे आइएगा, और 63 की स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। और यहाँ पे जो डोमेन है ये सिर्फ π/2 तक है। 0 इज लेस देन एक्स,
सॉरी 0 is less than x and x is less than π/2। और इसका भी जो है एक ही पॉइंट आएगा, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें एक ही पॉइंट होगा ये वाला, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसको अब हमने कैसे करना है, उसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, कई लोग कहते हैं जी ऐसे भी लिखें, तो ये भी लिख लेते हैं कोसेकेंट एक्स प्लस सेकेंट है। तो कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और सेकेंट का क्या है, सेकेंट एक्स टेन एक्स। और उसी तरह फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 0। जब ये 0 है तो माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और प्लस सेकेंट एक्स टेन एक्स 0 आएगा। इसे हम लिख लेते हैं -1 ओवर साइन एक्स, और ये हो जाएगा काज एक्स ओवर साइन एक्स। ये सेकेंट एक्स बनेगा 1 ओवर काज एक्स, और ये आएगा हमारे पास साइन एक्स ओवर काज एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये फिर हमारे पास आ गया माइनस काज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और ये आया प्लस साइन एक्स ओवर काज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह कर लेते हैं, ये जो नेगेटिव है इसको उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा काज एक्स ओवर साइन स्क्वायर। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसकी पावर है 1, इसकी पावर 2 साइन क्यूब एक्स। ये और इसको चलो इधर लेके आने, लेकिन एक दफ़ा मैं इधर लेके जा रहा हूँ। तो देखें इसको जब इसके नीचे लाएंगे, साइन क्यूब एक्स ओवर काज क्यूब एक्स, काज क्यूब एक्स ओवर काज क्यूब एक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, π/4। एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/4, देन वाई जो हमारा क्वेश्चन था ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स प्लस सेकेंट एक्स, तो ये है कोसेकेंट एक्स प्लस सेकेंट एक्स। इसे हम करेंगे कोसेकेंट ऑफ π/4 प्लस सेकेंट ऑफ, जिस तरह π/4 पे साइन और काज की वैल्यू सेम है, इसी तरह कोसेकेंट और सेकेंट की भी सेम है। ये भी √2 आएगा और ये भी √2, और ये बन जाएगा 2 × √2। तो फिर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट इज π/4 और 2 √2। ये जो हमने किया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। 63 के बाद हम आएंगे 64 पे, एक और है इस टाइप का, वो आप करेंगे खुद। नेक्स्ट टाइम फिर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर, ये है 64, फिर हम करेंगे 65। 64 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।